तो गाइस फेसबुक पे ना कुछ इस टाइप की जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालते हैं, आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है ऑथेंटिकेटर ऐप 2 स्टेप वेरिफिकेशन की। या फिर अगर आपने मोबाइल नंबर वाला 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया है तो मोबाइल नंबर की यहाँ पे रिक्वेस्ट आती है, पर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो वो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, या फिर ऑथेंटिकेटर ऐप लगाए, ऑथेंटिकेटर ऐप का आपके पास एक्सेस नहीं है, या फिर एक्सेस भी ये कोड डाल लें तो वो काम नहीं कर रहा है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए जान लेते किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ना एक और ऑप्शन होता है, ट्राई अनदर वे। और यहाँ पे अगर आपका बैकअप कोड का ऑप्शन आ रहा है तो आप बैकअप कोड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं, पर मेरे में बैकअप कोड का नहीं आ रहा है। यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन अनदर डिवाइस, ये क्या है कि अगर मान के चलिए अगर आपकी आईडी कहीं पहले से ही किसी ऐप में या कहीं पे भी ब्राउजर में लॉगिन है तो आप यहाँ करके कंटिन्यू करके आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वहाँ से अप्रूव करके लॉगिन कर सकते हैं। पर ये जो आईडी है मुझे नहीं पता कहाँ लॉगिन है, और पहली बात ये मेरी आईडी कहीं भी लॉगिन नहीं है। अगर आपकी है किसी भी ऐप में तो आप वहाँ पे से नोटिफिकेशन भेज के अप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वो भी नहीं है, आपका ऑथेंटिकेटर ऐप का एक्सेस नहीं है, नहीं कोड आ रहा है, कोड काम नहीं कर रहा है, या फिर मोबाइल नंबर वाला लगा है, मोबाइल नंबर का एक्सेस नहीं है, या फिर मोबाइल पे ओटीपी आ रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है, या फिर रिसीव नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट रिकवरी, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे अदर वे टू कंफर्म दैट यू ऑनर द अकाउंट, सबमिट ए फोटो ऑफ योर आईडी। तो आपको इस पे आईडी रेडी करनी होगी, मतलब कोई भी गवर्नमेंट आईडी लाइक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड, नेशनल आईडी। तो वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप सबसे पहले आपको ईमेल देनी होगी, टेल अस हाउ वी कैन रीच यू, अपलोड योर आईडी। तो ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे ना एक आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देना। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो इस ईमेल आईडी में लिंक हो, ठीक है, मतलब इस अकाउंट में लिंक हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस जीमेल आईडी पे ना एक कोड जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इस जीमेल आईडी पे ना एक कोड जाएगा, उस कोड को वहां पे आपको एंटर करना होगा। तो कोड आ चुका है, तो हम इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको इस कोड को यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी कार्ड। नेशनल आईडी कार्ड में जैसे कि अगर आप इंडिया से तो आप आधार कार्ड भी कर सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, वोटर आईडी। तो अगर आपके पास वोटर आईडी तो आप वोटर आईडी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड होता है, नेशनल आईडी कार्ड तो आप वो भी कर सकते हैं। पासपोर्ट तो बहुत कम लोगों के पास होता है, अगर है तो आप कर सकते हैं। पासपोर्ट करते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट या वोटर आईडी नहीं है तो आप कर सकते हैं नेशनल आईडी कार्ड में आधार कार्ड। अगर पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको इन दोनों को अपलोड करना है। ठीक है, तो मेरे पास और ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे पास वोटर कार्ड है तो मैं वोटर कार्ड को अपलोड करूंगा। तो हम क्या करेंगे, वोटर आईडी को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें ना यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ अपनी वोटर आईडी की फोटो। तो गाइस आईडी अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज फोटो पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी या फाइल मैनेजर, आपको सेलेक्ट कर लेना है उस फोटो को। ठीक है, तो गाइस मैंने ना अपनी वोटर आईडी यहाँ पे अपलोड कर दी। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो आईडी है वो सबमिट हो जाएगी। अब ये चेक होगी और जैसी फेसबुक टीम इसे चेक कर लेगी उसके बाद जो है आपके पास जो है कांटेक्ट करेगी। तो अगर वो मैच कर लेती है आपकी आईडी है और आपकी मतलब जो आईडी आपने अपलोड की है वो फेसबुक अकाउंट से मैच करती है, नेम मैच करते हैं, डेट ऑफ बर्थ मैच करती है, तो फेसबुक आपको आपके अकाउंट का एक्सेस दे देगी। देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी confirmation in process, we usually review your information within 48 hours, we will send you notification once we have made decision। तो आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब जो है अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। अब ना आपको ईमेल आईडी पे आपको मेल आया होगा एक ना एक, अगर अभी नहीं आया तो बाद में आएगा। तो यहाँ पे ना आपको वेट करना है। ठीक है, बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो देखते हैं कितना टाइम लगा है, यहाँ पे कितना टाइम लगता है। तो मैं ज़्यादातर फेसबुक अकाउंट मैंने बहुत कम रिकवर किए हैं तो इस वजह से मुझे इतना टाइम का आइडिया नहीं है, मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो गाइस ज़्यादा देर नहीं लगी होगी, 1-2 मिनट ही लगे। और यहाँ पे ना मेरे पास कुछ 2 ईमेल आए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्या ईमेल है इसके अंदर।
एक तो ईमेल आया है ये पहला वाला, तो इसको ओपन करके देखते हैं। इस ईमेल को ओपन करने के बाद यहाँ पे 1 मोर स्टेप टू कंफर्म दिस ईमेल एड्रेस, यहाँ पे एक कोड दिया है। तो इसके हम ना नीचे आएंगे, नीचे ना एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिक्योरिटी चेकअप। आपको सिक्योरिटी चेकअप पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करना है। रिव्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाएगा, तो मुझे वो करना नहीं है, तो हम इसे स्किप पे क्लिक करेंगे। तो मुझे पासवर्ड पहले से याद है। यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑन, तो मैनेज पे क्लिक करेंगे और मैनेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गो टू अकाउंट सेंटर हमें मिल रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम आ जाएंगे अपनी सेटिंग्स में। तो यहाँ पे पासवर्ड सिक्योरिटी दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन दिख रहा है ऑथेंटिकेशन, हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ना हम अपनी फेसबुक आईडी को सेलेक्ट करेंगे और फेसबुक आईडी को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ना हमारे एक व्हाट्सएप पे कोड आएगा, ठीक है। तो ये मैंने व्हाट्सएप वाला कोड डाल दिया है। उसके बाद हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है हमें पासवर्ड एंटर करना। तो चलिए मुझे पासवर्ड पता है तो मैं डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑथेंटिकेटर ऐप की जो है मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन की सेटिंग ऑन हो जाएगी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जो है बंद कर देना है, ठीक है। आपको इसे ऑफ कर देना है। बस आपका हो गया ऑफ 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अब आपको यहाँ से बैक आना है। अब आपको जाना है फेसबुक ऐप के अंदर और आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना है, ठीक है। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो गाइस मैंने ना लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ना हमारी जो आईडी है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगी। तो गाइस देख सकते हैं हमारी जो आईडी है वो लॉगिन हो चुकी है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी हो गई, पर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ कवर करके बताया किस तरह से आप अपनी आईडी को अपलोड कर सकते हैं, किस तरह से आप जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को बंद करके अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।